जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 8 विज्ञान चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 है जंतुओं में जनन। आइए प्रश्न उत्तर अभ्यास से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? समझाइए। उत्तर होगा, जनन सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नई संतानों का जन्म होता है। दूसरा, प्रजाति यानी जाति का अस्तित्व बना रहता है। तीसरा, यदि जनन न हो तो सजीव धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, इसलिए जनन जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। प्रश्न संख्या 2 है, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। उत्तर होगा, मनुष्य में निषेचन आंतरिक होता है। पुरुष के शरीर में शुक्राणु बनते हैं, स्त्री के शरीर में अंडाणु बनता है। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन स्त्री के शरीर के अंदर फैलोपियन नली में होता है। इसके बाद युग्मनज यानी जायगोट बनता है, जो आगे चलकर भ्रूण और फिर शिशु में विकसित होता है। प्रश्न संख्या 3, स्वरोचित उत्तर लिखिए। तीसरा का प्रश्न संख्या क, आंतरिक निषेचन होता है तो ऑप्शन 1 सही होगा, मादा के शरीर में। उत्तर है, मादा के शरीर में। आंतरिक निषेचन वह है जो मादा के शरीर के अंदर होता है, जैसे मनुष्य और गाय में निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। प्रश्न संख्या ख, एक टैडपोल जिस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित होता है वह है ऑप्शन नंबर 2 कायांतरण। उत्तर है कायांतरण। टैडपोल मेंढक का बच्चा होता है, वह धीरे धीरे अपने शरीर में बदलाव लाकर वयस्क मेंढक बनता है। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। प्रश्न संख्या ग, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा 1। यहाँ पर उत्तर है, युग्मनज एक एकल कोशिका होती है। इसमें एक ही केंद्रक होता है क्योंकि निषेचन के बाद दोनों के केंद्रक मिलकर एक हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्न कथन सत्य ट्रू है अथवा असत्य यानी फॉल्स संकेतिक कीजिए। तो क है, अनप्रजक जंतु विकसित शिशु को जन्म देते हैं, तो यह हो गया फॉल्स यानी असत्य। अनप्रजक जंतु अंडे देते हैं, वे सीधे विकसित शिशु को जन्म नहीं देते। प्रश्न संख्या ख, प्रत्येक शुक्राणु एक एकल कोशिका है, तो ट्रूथ सत्य है। शुक्राणु एक कोशिका से बना होता है। प्रश्न संख्या ग, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, ट्रूथ सत्य है। मेढक में निषेचन शरीर के बाहर पानी में होता है, इसलिए यह बाह्य निषेचन है। प्रश्न संख्या घ, वह कोशिका जो मनुष्य में नए जीवन का प्रारंभ है युग्मक कहलाती है, गलत असत्य है। नए जीवन की शुरुआत युग्मनज से होती है, न कि केवल युग्मक से। प्रश्न संख्या अंग, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, सत्य यानी ट्रूथ। निषेचन के बाद बना युग्मनज एक कोशिका होता है। प्रश्न संख्या च, अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है, गलत असत्य। अमीबा द्विखंडन द्वारा जनन करता है, मुकुलन द्वारा नहीं।
प्रश्न संख्या 6, अलैंगिक जनन में भी निषेचन आवश्यक है? फाल्स, असत्य है। अलैंगिक जनन में निषेचन की आवश्यकता नहीं होती। प्रश्न संख्या ज, द्विखंडन अलैंगिक जनन की एक विधि है? ट्रूथ यानी सत्य है। द्विखंडन में एक जीव दो भागों में बट जाता है, यह अलैंगिक जनन की विधि है। प्रश्न संख्या झ, निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है? ट्रूथ यानी सही है। जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। प्रश्न संख्या इ, प्रश्न है, भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है? फाल्स, असत्य है। भ्रूण कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, एक कोशिका से नहीं। प्रश्न संख्या 5, युग्मनज और गर्भ में दो विभिन्नताएं लिख दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, युग्मनज एक एकल कोशिका होती है, जबकि गर्भ यानी भ्रूण कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। युग्मनज निषेचन के तुरंत बाद बनता है, जबकि गर्भ युग्मनज के विभाजन और विकास के बाद बनता है। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, परिभाषा है अलैंगिक जनन का, जब किसी जीव में बिना नर और मादा युग्मकों के मिलन के नई संतान उत्पन्न होती है तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें दो विधियां हैं। पहला, द्विखंडन, इसमें एक जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। उदाहरण, अमीबा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमीबा में द्विखंडन है। देखिए, एक एकल अमीबा है, यहाँ पर विभाजित केंद्रक हो गया, इसके बाद सेल विभाजित होकर के दो संतति में विभाजित हो जाता है। यह है अमीबा में द्विखंडन। दूसरा विधि है मुकुलन। इसमें शरीर पर एक छोटा उभार यानी मुकुल बनता है, जो बाद में अलग होकर नया जीव बन जाता है। उदाहरण, हाइड्रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रा में मुकुलन है। इसमें ये देखिए, शरीर पे एक छोटा सा उभार आया है, ठीक है, और ये ऐसे थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते एक नया जीव बन जाता है। यह है हाइड्रा में मुकुलन। प्रश्न संख्या 7, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है? उत्तर होगा, मादा के गर्भाशय यानी यूट्रस में भ्रूण का रोपण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गर्भाशय में भ्रूण, यह सो गर्भाशय है, यूट्रस है, यहाँ पर ऐसो भ्रूण का रोपण यानी विकसित होता है। भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है? तो यहाँ पर है यूट्रस में। प्रश्न संख्या 8, कायांतरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, जब किसी जीव के शरीर में विकास के दौरान बड़े परिवर्तन होते हैं तो उसे कायांतरण कहते हैं। उदाहरण, टैडपोल का मेढक में बदलना। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि मेढक का जीवन चक्र है। यहाँ पर है, देखिए, मेढक है, वयस्क है, ये सो बाद में टैडपोल का निर्माण होता है। यहाँ देख रहे हैं कि टैडपोल का मेढक में बदलना है, यह सो कायांतरण का ऐसो उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9, आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में भेद कीजिए। तो यहाँ पर है आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है। उदाहरण है मनुष्य, गाय। और वहीं बाह्य निषेचन, बाह्य निषेचन शरीर के बाहर होता है। उदाहरण है मेढक, मछली। अब इसके बाद प्रश्न संख्या
10 आता है। प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से क्रॉस शब्द पहेली को पूरा कीजिए। यहाँ पर है पहला नंबर में कि बाएं से दाएं यहाँ अंडाणु उत्पादित होते हैं, तो यह है अंडाशय में। अंडाशय में अंडाणु उत्पादित होते हैं। तीसरे नंबर में है बाएं से दाएं वृषण में उत्पादित होते हैं, तो वह है शुक्राणु। शुक्राणु है सो वृषण में उत्पादित होते हैं। चौथा नंबर में हाइड्रा का अलैंगिक जनन है, तो वह है मुकुलन। मुकुलन हाइड्रा का अलैंगिक जनन है। उसके बाद ऊपर से नीचे की ओर है, पहला यह मादा युग्मक है, तो वह है अंडाणु। अंडाणु है सो मादा युग्मक है। दूसरा नंबर में ऊपर से नीचे की ओर कि नर और मादा युग्मक का मिलना वह है निषेचन कहलाता है। तो दूसरा का आंसर होगा निषेचन। अब चौथा नंबर में ऊपर से नीचे की एक अंड प्रजक जंतु वह है मुर्गा। तो इसी प्रकार से यह प्रश्न उत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।